1980। ठीक है। कोड किस चीज का है? ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स फॉर रूरल नॉन अर्बन हाईवेज। ठीक है। मतलब डिजाइन स्टैंडर्ड्स फॉर रूरल हाईवेज। ठीक है। डिजाइन स्टैंडर्ड्स मतलब कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, एक रूरल नॉन अर्बन हाईवे को डिजाइन करने का, वो इसके अंदर अपन को दे रखा है। ठीक है। ज्योमेट्रिक गाइडलाइंस है। ठीक है। ये 12 टॉपिक्स हैं जो आईआरसी कवर करता है। इंट्रोडक्शन है, स्कोप है, क्लासिफाई कैसे करना होता है रोड को, टेरेन को कैसे क्लासिफाई करना होता है, स्पीड कितनी कितनी किस किस कैटेगरी ऑफ रोड पे रहती है, क्रॉस सेक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, डिजाइन ट्रैफिक, कौन सी रोड कितना ट्रैफिक बियर करती है, कैपेसिटी कितनी होती है, साइड डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अपन कंबाइन करके डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है। और उसके बाद लेटरल और वर्टिकल क्लियरेंसेस एक अंडरपास पे क्या रखी जाती है। ठीक है। ये पूरा कोड अगर ढंग से समझ में आया तो यू आर अ कंसेप्चुअल डिजाइनर। ठीक है। बीटेक हो गया, एमटेक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद में इस वाले कोड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट विल गेट यू इनटू द डिजाइनिंग। ठीक है। अब इसके बाद है क्या, जो इंट्रोडक्शन है, इट इज जस्ट लाइक कि इसका बैकग्राउंड पूरा आईआरसी का, किसने लिखवाया, कैसे क्या किया, कौन कौन बंदे इन्वॉल्व थे, उसके बारे में सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन रीड इट। ठीक है। स्कोप में क्या है, एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर, मतलब इसका पूरा कंप्लीट आपको स्कोप दे रखा है हाईवे इसका, आईआरसी 73/1980 का बेसिक का। ठीक है। यहाँ पे फिर पॉइंट नंबर जो 3 है हमारा। ठीक है। यहाँ से हमारी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। अभी मतलब एज पर 1980, 1980 तक 5 कैटेगरी ऑफ रोड थी। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे, अदर डिस्ट्रिक्ट हाईवे, विलेज रोड। अब 6 हो गई है। कौन सी ऐड हुई? एक्सप्रेसवेज। ठीक है। तो ये कंसेप्ट नेशनल हाईवे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखा है। सबसे ऊपर नेशनल हाईवे मतलब टॉप कैटेगरी की रोड थी उस टाइम की नेशनल हाईवे। उसके बाद स्टेट हाईवे आ जाता है, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट, ओडीआर, वीआर। ठीक है। अब इसके अंदर हर एक के कैपेसिटीज वगैरह और लेंथ और रनिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिफाइन कर रखा है कि नेशनल हाईवेज किस किस को कनेक्ट करते हैं, स्टेट हाईवे किस को कनेक्ट करते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट, विलेज रोड किस किस को, मतलब किसी भी रोड को देख के तुम कैसे बता सकते हो कि ये कौन सी रोड है। यहाँ पे वो चीज लिखी है, पढ़ सकते हो आप। ठीक है। देन आता है आपका टेरेन क्लासिफिकेशन। टेरेन क्लासिफिकेशन में क्या होता है? टेरेन पता है क्या होता है? हाँ। जितना दूर तक आप देख रहे हो, ग्राउंड में कितना अंड्यूलेशन है? 70। उसको टेरेन बोलेंगे। अब उसकी अंड्यूलेशन को अपन डिफाइन कर देते हैं। उसकी अंडुलेशन को अपन ने 4 कैटेगरी में डिफाइन किया है: प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस और स्टीप। ठीक है। अब ये 3 कैटेगरी हो गई है: प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस एंड स्टीप। ठीक है। 0 से 10 मीटर मतलब अगर आप 100 मीटर में देख रहे हो तो 10 मीटर का उबड़ खाबड़ है तो प्लेन में, 10 से 25 रोलिंग में, 25 से 60 माउंटेनियस, 60 से ऊपर है बिल्कुल खाई है तो स्टीप। ठीक है। फिर आ जाता है एक और कंसेप्ट, डिजाइन स्पीड का। स्पीड क्या होती है कि कितनी स्पीड पे आप गाड़ी को चला सकते हो। ये एक और टेबल आ जाती है, टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 अपने को रोड की कैटेगरी की मिनिमम और रूलिंग डिजाइन स्पीड बताती है टेरेन के हिसाब से। नेशनल हाईवे अगर प्लेन टेरेन में बन रहा है तो 80 से 100 की स्पीड पे बनेगा। वही नेशनल हाईवे अगर स्टीप टेरेन में बन रहा है तो 30-40 पे बनेगा। माउंटेनियस में बन रहा है तो 40 और 50 पे बनेगा। ठीक है। समझ में आया? इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। इसी डिजाइन स्पीड की रूलिंग स्पीड क्या होती है और मिनिमम स्पीड क्या होती है। रूलिंग मतलब इन जनरल जो स्पीड अपन लोग फॉलो करेंगे। मिनिमम मतलब कैटेगरी ऑफ रोड पे कितनी भी अगर रिस्ट्रिक्शन कोई आ जाती है, मान लो कि कॉर्नर पे स्कूल आ गया तो अपने को वहां पे स्पीड स्लो करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे भाग के बाहर आते हैं, कितना भी कंट्रोल हो जाए। तो ऐसी कुछ जगहों पे हम लोगों को उस हाईवे की स्पीड कम करनी पड़ती है। तो वहां पे मिनिमम कैटेगरी अपन फॉलो करते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। एक रोड के अंदर क्या क्या क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका आरओडब्ल्यू, रोडवे विड्थ, आपको लैंड कितना चाहिए इस कैटेगरी की रोड को बनाने के लिए। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे रेंज दे दी। ओपन एरिया और बिल्टअप एरिया, इन्होंने एरियाज को डिफाइन कर दिया। ओपन एरिया मतलब जहाँ बंजर लैंड, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड में से जा रहा है या बैरन लैंड में से जा रहा है। बिल्टअप एरिया मतलब जहाँ पे रहायश है, घर वर है। ठीक है। यूजुअली सिटीज के अंदर से जो जाते हैं। इन्होंने उसी चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने
जो फिगर नंबर 1 है, उससे पहले, अच्छा चलो इस पे आ जाते हैं। ये क्या है, रिकमेंडेशन स्टैंडर्ड फॉर बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन क्या होती है, अपन लोग को अपने को यहाँ पे इन्होंने इस फिगर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर रखा है। मतलब दिस इज आवर कैरेज वे, ठीक है, ये हमारी रोड, अर्दन शोल्डर्स को मिला के रोडवे विड्थ, ठीक है। फिर होगी रोड लैंड विड्थ, जितनी हमें जगह चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। फिर उससे कितनी दूर पे आपका सेटबैक डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब इन फ्यूचर वाइडन अप होती है सड़कें, ठीक है, तो उतना डिस्टेंस आपको कम से कम चाहिए होता है। फिर आपके पास आ जाती है उसके बाद में कंट्रोल लाइंस, मतलब हाईवे के जो डिपार्टमेंट है उसके पास फिर भी और उससे भी ज्यादा स्पेस होता है कि आगे वाली जमीन को खाली करवा सकती है, अगर अपने को ज्यादा एक्सपैंड करनी पड़ रही है रोड तो कंट्रोल लाइंस हमारी आगे तक चली जाती है, ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली यहाँ पे हुआ ना, कुछ ठेके वेके बंद करा दिए 500 मीटर तक, तो वो कंट्रोल लाइन में आएगा। लैंड वगैरह कुछ नहीं ली, सिर्फ उनके लाइसेंसेस रद्द करती है, गवर्नमेंट के पास में ही होती है उसके लिए, ठीक है। देन कम्स कि यहाँ पे रोडवे विड्थ कितनी होनी चाहिए कैटेगरी ऑफ रोड के लिए, वो अपने को यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। देन विड्थ ऑफ रोडवे, मतलब एग्जैक्ट पेव्ड विड्थ कितना होगा। रोडवे विड्थ थी, ये कैरेजवे विड्थ आ गई, ठीक है, टेरेन के हिसाब से, रोड के हिसाब से, उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी वही है कि एक सिंगल लेन की कितनी विड्थ होनी चाहिए, 3.75 मीटर, ठीक है। मल्टीपल लेन्स में चले जाते हैं तो 3.5 के मल्टीपल में रोडवे विड्थ अपनी बढ़ती जाती है, ये यहाँ पे टेबल नंबर 7 वो बता, विड्थ ऑफ कैरेज वे, ठीक है। देन कम्स टू शोल्डर, मीडियन, ये सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स चल रहे हैं, यू कैन रीड इट, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कैम्बर। कैम्बर हमारा क्या काम करता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, रेनफॉल से प्रोटेक्ट करेगा, हाई इंटेंसिटी, कि वो पानी वहां पे खड़ा ना रहे, ठीक है। यहाँ पे टेबल नंबर 8 में आपको दे दिया इन्होंने कि जो आपका कैम्बर है वो रोड के हिसाब से चेंज हो जाता है। सपोज आपकी बिटुमिन रोड है या कंक्रीट रोड है, तो उसके लिए आपका ये कैम्बर रहेगा। थिन बिटुमिन रोड है तो ये कैम्बर रहेगा। यूजुअली हम इसको रिजिड पेमेंट बोलते हैं पहली कैटेगरी को, जिसमें हम 2% देते हैं। इसको हम लोग जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है वो बोलते हैं थिन बिटुमिन वाली को, जिसमें हम 2.5% देते हैं। फिर आ जाती है WBM और अर्थन रोड्स, ठीक है, उनकी ये दे रखी है। फिर ये आ जाते हैं आपके पास ट्रैफिक की कैपेसिटी, कौन सी रोड पे कितना ट्रैफिक अलाउड होगा, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। सिंगल लेन पे 1000, ठीक है, और आपकी अगर सिंगल लेन विद पेव शोल्डर है, कैरेज विड्थ इतनी है, तो इतना, ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया ट्रैफिक की कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। फिर आ जाता है इक्विवेलेंट फैक्टर, मतलब व्हीकल जब चलेंगे, कौन सी व्हीकल सड़क को कितने फैक्टर से खराब करेगी, ठीक है, वो अपने को यहाँ पे दे दिए, ये एक काम में आता है ट्रैफिक को निकालने के, ठीक है। फिर आ जाता है साइड डिस्टेंस, कितनी दूर तक अपन देख सकते हैं, वो यहाँ पे स्पीड के हिसाब से डिफाइन होता है। ये यहाँ पे पूरा टेबल दिया हुआ है, इसको अपन समझ सकते हैं। कितनी देर लगती है रुकने के लिए, सेटबैक, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसको बोलते हैं। जो साइड डिस्टेंस होते हैं उसकी 3 कैटेगरी, स्टॉपिंग, इंटरमीडिएट, ओवरटेकिंग। स्टॉपिंग मतलब कोई चीज सड़क पे आपके आगे आ गई, आपने उसको देख के रुकना है, तो आपको इतना डिस्टेंस चाहिए होगा इस स्पीड पे, एज पर थंब रूल्स। ये फॉर्मूलेस वगैरह दे रखे हैं, 2 टाइप के डिस्टेंसेस लगेंगे, एक देख के सोचने में, दूसरा ब्रेक अप्लाई करने में। उसका फॉर्मुलेशन लगा के एज पर जनरल थंब रूल्स, कि 2.5 सेकंड सपोज सोचने में लगेंगे आपको, इतने में आप इतना डिस्टेंस कवर कर जाओगे स्पीड के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से जब आपने ब्रेक अप्लाई करी और रुकने में इतना डिस्टेंस लग गया, तो टोटल 20 मीटर लगेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। फिर आपका आ जाता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से डबल होता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ओवरटेकिंग, मतलब जो हम लोगों ने बीटेक में पढ़ा होगा, 3 गाड़ियां होती है, A B C, पीछे वाली गाड़ी को B से ओवरटेक करना है, सामने से C आ रही है, तो उसके लिए कितना लेंथ लगता है, तो वो इस वाले में ओवरटेकिंग में अपने को टेबल में दिया हुआ है। थ्योरी में पढ़ना है अपने को तो अपन खन्ना इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस डबल होता है उसका, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का वो अपन ने बता दिया। अब एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखी है कि साइड डिस्टेंस की क्या है, सिंगल लेन पे क्या एप्लीकेशन आती है, 2 लेन पे क्या आती है, ठीक है, ये आपको पढ़नी है कल, ठीक है। फिर आ जाता है आपका SSD, ISD और OSD में क्या क्या इन लोगों ने वो ले रखी है,
यस, कंसिडरेशन की मतलब जो बंदा गाड़ी में बैठा है उसकी आई हाइट क्या है, और जो सामने से ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी आई हाइट, उसकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है। ये अपना सारा काम आता है वर्टिकल अलाइनमेंट जब हम डिजाइन करेंगे तब। अब इसके बाद आ जाता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस फॉर वैली कर्व्स, मतलब जो साइड डिस्टेंस के दो पार्ट, मतलब इसके बेसिकली आपके तीन टाइप हो गए साइड डिस्टेंस के, कितने कितने होते हैं। और जो दो टाइप की कर्व्स होती हैं वर्टिकल अलाइनमेंट में, वो अपन जब पढ़ेंगे तब इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।